फौज को लेके आए हैं लोग, ये राजनीति में फौज को लेके आए हैं। फौज को ऊपर रहने दो, जो फौज ने आतंकवादियों को मारा उससे सबूत मांगते हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए। जो फौज अपनी जान पे खेल के वहाँ -40 सियाचिन में रहते हैं, उनके सामने खड़े होने की औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबूत मांगती है सर्जिकल स्ट्राइक के, डूब मरो सालो डूब मरो। वो आदमी 30 साल आदमी अपनी फैमिली से अलग रहता है, वहां मर जाता है, उसके बच्चे बेचारे अपने बाप की शक्ल नहीं देख पाते। उस कम से कम उस फौजी की, उसकी बीवी की दर्द को समझो, उसकी माँ के दर्द को समझो, उसके बच्चों को समझो और उस पर तो शर्म करो। ने एक बहुत अच्छी बात कही थी ना कि आज अगर ताज होटल में हमला होता है ना तो आज पूरा कराची उड़ा होता, समझ रहे? आज ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, ना कोई आएगा। हमारे सैनिकों का दुख हम तो नहीं समझ पाएंगे, जिसके ऊपर, जिसके घर के ऊपर बीतती है ना उनको पता लगता है, समझ रहे हो? जिसका परिवार पे बीतती है उसको पता लगता है। हम तो सिर्फ रोटी खा के अरे जी हमारे देश का सैनिक मर गया, फिर हम फोन में व्हाट्सएप पे लग जाते। भैया उसके घर से पूछो जाके, 2-2 साल के उनके बच्चे होते हैं, 2-2 महीने उनकी शादी को होते हैं, मरते हैं, और ये क्या कहते हैं देश का दुर्भाग्य। ये गंदे लोग हैं भाई साहब, ये देश का होके भी देश का गद्दार है, समझ रहे हैं? पाकिस्तान गद्दार नहीं है, देश के रहने वाले जो देश को गंदा बताते हैं वो देश का असली गद्दार है। इस देश का ना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे इंसान जब ऐसी बात करते हैं तो बहुत दुख होता है हमें। पढ़े लिखे क्योंकि इससे पहले भी इज्जत मिली। घूसखोरी नहीं रह गया, तुम गलत कह रहे हो इस बात को। घूसखोरी नहीं है, अब ना कहो, अब ना कहो घूसखोरी है, अब खत्म हो चुकी है। घूसखोरी है लेकिन लेते होगे, तुम्हारे सामने तुम्हारा हिसाब नहीं लेंगे, जो लेगा वो तुम्हारे तुम लेते होगे, तुम लेते होगे। आप बड़े भाई हो मेरे, बुरा मत मानना, ये लेते जाओ यार प्लीज। आपको कुछ पता नहीं बड़े भाई, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ रहा हूँ, लॉलीपॉप लेते जाओ यार। जो पढ़े लिखे हैं वो कह रहे नहीं है मिल रही, अरे तुम करना चाहो तब ना है यार। तुम कहते हो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सीट चाहिए, हरे को सीट ही मिलेगी, हरे को सीट ही दूं। पानी मत खोलो, ऑटो चला लो, रिक्शा चला लो, वो भी नहीं है सब्जी बेच लो, सब्जी नहीं चने बेच लो, 50 काम मैं दे दूं तुम्हें, नहीं है तो मेरे साथ चलो, काम दिलवाता हूँ तुम्हें, चलो। बेच लो, अरे यार इनाम 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 इनाम, लॉलीपॉप ये रह गया तुम्हारा। अरे यार देश में कोई विकास की बात नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। क्या विकास होना चाहिए हमारे देश में? कुछ भी नहीं है, खाली राम के नाम पे ले रहे हैं, धर्म के नाम के। बताओ नहीं हुआ विकास की फॉर्म क्या होती है, क्या नहीं हुआ? सड़कें बन रही है, पिछली 24 घंटे आ रही है। मेवात में गए हो कभी? मेवात में गए हो भैया? तू कभी मेवात में गए हो? 2.5 लाख रुपए मिले हैं, 2.5 लाख। पलवल गए हो कभी? पलवल गए हो कभी? 2.5 लाख पानी बिना दामन में जुमले होते हैं, दामन में पानी बिना बिजली बिना है। कब गए हो? हमारे एरिया का कोई एमपी खराब होगा जाके ले बीजेपी के एमपी और एमएलए हमारे यहाँ पे बीजेपी के हैं, कुछ भी कोई नहीं हो रहा, नहीं ना तो लाइट आती है, ना तो बीजेपी के ना कांग्रेस के। 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे पानी आता है, 24 घंटे लाइट आती है। गरीबों को 2.5-3 लाख रुपए मिले हैं, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज। कहाँ के रहने वाले हैं? भाई सारका हूँ हरियाणा से भाई। हाँ जी। पलवल और यहाँ पर तो मेवात में उन्होंने आज तक तो कोई भी विकास की बात नहीं करी, ना ही हमारे यहाँ कोई सड़क बनी है, ऐसी कोई घोषणा हो उनकी जो सड़क नहीं बनवाई हो, या कोई कॉलेज हो, या कोई ऐसी संस्था खुली हो जिससे लोगों का रोजगार बढ़े या उनको कोई हेल्प मिले, उससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया बीजेपी सरकार। पर देख लीजिए कांग्रेस ही आएगी वहाँ। काम है झूठे वादे करने, राम के नाम पे ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। अरे भगवान को लाने वाले ये कौन है? भगवान सबको लाए, ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? भाई राम को नहीं लाए, राम का मंदिर बनवाया उन्होंने। राम को कोई नहीं ला सकता, राम इस दुनिया में कण कण में है, कण कण में। आपने पोस्टर भी देखे होंगे, हमने भी पोस्टर देखे हैं, उसमें राम जी की जो फोटो है बिल्कुल छोटी लगाई हुई है, और मोदी जी ने आपने इतनी बड़ी फोटो लगाई, इतना बड़ा मंदिर बना दिया। वो मंदिर देखो आज पूरा 100 करोड़ लोग मत्था टेक रहा है। मेरी बात सुनो, वो मंदिर मोदी जी नहीं बनाया, वो हमारे लोगों ने ही बनाया वो मंदिर। वो कोर्ट का फैसला था, इसमें ये कोर्ट के फैसले में राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। फैसला पहले क्यों नहीं आया? 70 साल हो गए। मोदी ने क्या पैसा दिए मंदिर बनाने में? पूछे यार। मैंने दिया है 5100 रुपए दिया है मैंने। मोदी ने भाई सपोर्ट करा, कोर्ट में तेज सुनवाई करवाई है, कोर्ट में जल्द से जल्द कार्रवाई करो भाई इस मामले के ऊपर। मेरे को ये बता दो भाई साहब, मोदी कोई वकील है क्या? कोर्ट में क्या सुनवाई करवा दी मोदी जी ने? फास्ट ट्रैक कोर्ट चलवाई है भाई जल्दी। अब काशी का मथुरा का चल रहा है उसका। अब काशी आपको ये पता है कि ये मैटर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला है, ये मैटर आपको पता है? वो 7 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट आ गई, अब आएंगे, अब केस होएगा, उसकी सुनवाई चलेगी। यही जुमले हैं, यही झूठ इनका चलता है। सिर्फ देश को ना
राम के नाम पे और इन धर्म के नाम पे लूटा जा के रहा नाम है। पे हम 100 करोड़ एक हो गए, इन्होंने हमें जात पात में बांट रखा था। इस बात मान हमारी सबसे बड़ी जो हमारी ताकत थी, हमारी एकता, वो देश को दिखा दी भाई हमें। कर दियो, बस यू बात है, हिंदुत्व एक कर दियो। तो एक हो गए आप। हाँ। पहले एक नहीं थे। पहले कम है, पहले ना है इतने। देश के आप मेवात हरियाणा की बात छोड़ते, देश के लिए कुछ किया है बीजेपी सरकार ने? हाँ, हिंदू क्या किया है? हिंदू एक कर दिया। जब से मोदी सरकार आई है, जब से हिंदुत्व हमारा खतरे में आ गया है, उससे पहले हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। ठीक है, जब से क्यों नहीं था भाई? दो देश बना दिए, पाकिस्तान बना दिया, अब बांग्लादेश मोदी जी की सरकार है, अब ये कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व बहुत खतरे में है। नहीं, इन्होंने तो नहीं कहा। कश्मीर से अभी 1990 में हमारे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। किसने भाई, भगाया था? मैं भी पंडित हूँ, किसने भगाया मैं भी था? पंडित हूँ। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ना झूठे जुमलेबाजी और भाषणबाजी में ये बोल देते हैं, ग्राउंड में कुछ कोई काम नहीं हो रहा। क्या नहीं हुआ? अगर काम ना हो रहा होता ना, जो ये पत्थरबाजी हो रही थी ना, आज हमारे देश के सैनिकों के ऊपर, सुनिए, पहले 500 रुपए में आज हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी ना, जब कुछ काम ना हुआ होता, तो भाई साहब आज हमारे सैनिक किसी लायक नहीं थे। आज हमारा सैनिक सीना ठोक के गोली मारता है, तू पत्थर तो फेंक के देख, आज कंकड़ भी नहीं मिलेगा आपको उनके घर के बाद। क्या पता कभी साले गोली मार दें। इस देश का ना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे इंसान जब ऐसी बात करते हैं तो बहुत दुख होता है हमें। पढ़े लिखे क्योंकि होके इससे भाई पहले दुनिया में भी इज्जत मिली है। नहीं, आज तक ऐसे समझते थे ये भारत देश तो साफ इससे पहले भी फौजियों थे। उससे पहले क्या पत्थर से मारते थे क्या आतंकवादियों को? और किसको इससे मारते थे? थे? आप एक बात बताओ, सुनो भाई साहब, आप सुनो, इससे पहले भी सारी चीज थे, सारे यंत्र थे हमारे पास मारने के लिए, सारे जितने भी हैं टैंक वगैरह सब चीज थी हमारे पास। ये पहले फौज के नाम पे, राम के नाम पे राजनीति कर- पहले रिमोट से प्रधानमंत्री चलते थे, आप समझ रहे हैं? पहले रिमोट से प्रधानमंत्री चलते थे, आज सीना ठोक के प्रधानमंत्री कहता है मारो सालों को, गद्दारों को। समझ रहे हो? पहले हमारी सीट पे गद्दार बैठे हुए थे, आज गद्दार उधर बैठे हैं, हमारा प्रधानमंत्री कहता है ठोक दो, जो होगा देखा जाएगा। एक और न्यूज आई भाई साहब, 3 जने आतंकवादी पाकिस्तान में अननोन मेन से मारे गए। यही कांग्रेस पार्टी जिस इसने रो के सारे इंडिया के पूरे 250 से ज्यादा एजेंटों को रातों रात मरवा दिया था वर्ल्ड में, आज वही रो अजीत डोवाल के इंस्ट्रक्शन से, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से पूरे वर्ल्ड में अपना वर्चस्व बना चुकी है। 27 लोगों को उड़ा चुके हैं पिछले 3 महीने में पाकिस्तान में, और कनाडा में भी 4 जनों को उड़ा दिया, और निर्जर पिक्चर को उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया जो आतंकवादी थे। भाई साहब, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य होने ये फौज के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं। फौज के नाम पे राजनीति नहीं, ये राजनीति में फौज को लेके आए हैं लोग, ये राजनीति में फौज को लेके आए हैं। फौज को ऊपर रहने दो, जो फौज ने आतंकवादियों को मारा उससे सबूत मांगते हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए। जो फौज ये अपनी जान पे खेल के वहाँ -40 सियाचिन में रहते हैं, उनके सामने खड़े होने की औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबूत मांगती है सर्जिकल स्ट्राइक के, डूब मरो सालो, डूब मरो। वो आदमी 30 साल आदमी अपनी फैमिली से अलग रहता है, वहां मर जाता है, उसके बच्चे बेचारे अपने बाप की शक्ल नहीं देख पाते। उस कम से कम उस फौजी की, उसकी बीवी की दर्द को समझो, उसकी माँ के दर्द को समझो, उसके बच्चों को समझो, और उस पर तो शर्म करो। ये एक बहुत अच्छी बात कही थी ना, कि आज अगर ताज होटल में हमला होता ना, तो आज पूरा कराची उड़ा होता। समझ रहे हैं? आज ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, ना कोई आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, सीधा गोली मारो सालों गद्दारों को। पाकिस्तान में जब अभिनंदन वर्धमान गलती से लैंड हो गया था क्रैश के बाद, तब अगले दिन मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वहां की संस्था में जवाब दिया कि हमारे हाथ पैर कांप रहे थे, अगर हमने नहीं छोड़ा तो कहां से मिसाइल आ जाएगी हमारे भारत पे, भारत की तरफ से। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, ये वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जवाब था। इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना। और जो देश का नहीं वो देश का गद्दार है। सुनिए, जो देश का नहीं वो देश का गद्दार है। जैसे ही अभी दोनों बोल के गए ना, अरे देश का दुर्भाग्य है, मैं कहता हूँ ऐसी देश का दुर्भाग्य होना चाहिए, ऐसे ही देश का दुर्भाग्य होना चाहिए। सुनिए, हमारे सैनिकों का दुख हम तो नहीं समझ पाएंगे, जिसके घर के ऊपर बीतती है ना, उनको पता लगता है। समझ रहे हो? जिसका परिवार में बीतती है उसको पता लगता है। हम तो सिर्फ रोटी खा के, अरे जी हमारे देश का सैनिक मर गया, फिर हम फोन में व्हाट्सएप पे लग जाते। भैया उसके घर से पूछो जाके, 2-2 साल के उनके बच्चे होते हैं, 2-2 महीने उनकी शादी को होते हैं, मरते हैं, और ये क्या कहते हैं, देश का दुर्भाग्य। ये गंदे लोग हैं भाई साहब, ये देश का होके भी देश के गद्दार हैं। समझ रहे हैं? पाकिस्तान गद्दार नहीं है, देश के रहने वाले जो देश को गंदा बताते हैं वो देश के असली गद्दार है।
पाकिस्तान तो बाद में गद्दार होगा, पहले जो देश में रह के देश का खाके देश की बुराई करते हैं, देश का साथ नहीं रहते, वो गद्दार है। 100 बात की एक बात है। इसीलिए भारत आज 2.5 फ्रंट पे लड़ रहा है। वो 2.5 में से 2 से नुकसान भारत को नहीं है, वो आधे से नुकसान है जो खुद घर में बैठा है। और यही जो हमारे जवान है, हमारे जवान वहाँ रणभूमि में अगर गोली लग के बलिदान होते हैं तो उनको, उनकी फैमिली को गर्व होता है, लेकिन बेचारे आधी रात को सो रहे हैं टेंट में और एक कांग्रेस के लोगों के द्वारा सहयोग करने के बाद आतंकवादियों को एंट्री दिलवा के जला के मार देते हैं। ये ऐसे कांग्रेसी है, ये देश के असली गद्दार है, जिन्होंने यूएन की सीट चाइना को नेहरू जी ने गिफ्ट कर दी। जब नेपाल बोल रहा था कि भाई हमें भारत में मिला दो, हमें चाइना से खतरा है, तिब्बत बोल रहा था, तब नेहरू जी ने ना बोल दिया और उनको नहीं मिलाया। आज अगर मिलाया होता तो आज उसकी हिम्मत थी पाकिस्तान से अक्साई चीन लेने की, आज वो पूरा लद्दाख भारत का होता, हिंदुस्तान का होता और चाइना भी हिमाकत में रहता। ये गद्दार है, गद्दार। घूसखोरी नहीं रह गया, तुम गलत कह रहे हो इस बात को। घूसखोरी नहीं है अब ना कहो, अब ना कहो घूसखोरी है, अब खत्म हो चुकी है घूसखोरी। है घूसखोरी है, लेकिन देते होगे तुम्हारे सामने, तुम्हारा हिसाब नहीं लेंगे, जो लेगा वो तुम्हारे तुम लेते होगे, तुम लेते होगे। आप बड़े भाई हो मेरे, बुरा मत मानना, ये लेते जाओ यार प्लीज। आपको कुछ पता नहीं बड़े भाई, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ रहा हूँ यार, लेते जाओ यार। जो पढ़े लिखे हैं वो कह रहे नहीं है मेरे लिए। अरे तुम करना चाहो तब ना यार, तुम कहते हो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सीट चाहिए, हरे को सीट ही मिलेगी, हरे को सीट ही दूं। पानी मत खोलो, ऑटो चला लो, रिक्शा चला लो, वो भी नहीं है सब्जी बेच लो, सब्जी नहीं चने बेच लो, 50 काम मैं दे दूं तुम्हें, नहीं है तो मेरे साथ चलो, काम दिलवाता हूँ तुम्हें, चलो। पानी बेच लो, अरे यार इनाम 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 इनाम, लॉलीपॉप ये रह गया तुम्हारा। अरे यार जनता समझ रहे हमको क्या मिला, क्या दिया कांग्रेस ने? अरे यार क्या भाई साहब, अच्छा हाँ, अखिलेश के यादव में रोज आता था, एक तरफ डालो एक तरफ चला आता था। नहीं 100 रुपए कुंटल गन्ना था, बात कर रहे हो कि एक साल में पैसा नहीं आता था। 100-200 रुपए किलो कुंटल था, 800-500-600 रुपए किलो कुंटल गन्ना चल रहा है। कहाँ से हो आप? कहाँ 500-600 है? कहाँ से हो? गन्ने का रेट क्या है आज की डेट में? गन्ने का रेट नहीं है, कहाँ 500-600 है? कितना है बताना कितना है अभी? 400 तो है, पहले 100 रुपए था, 75 रुपए है, हमसे पूछिए। 375, 350 था, 30 रुपए बढ़ा है। पहले कितना रहा? 375 रुपए है भाई, हमसे पूछिए। यहाँ से लेके मुरादाबाद से लेके और सिर्फ पुलिस में बता दूंगा। होती थी ना, खाली यादव को होती थी, मुस्लिम की होती थी, अब सबकी हो रही। अब क्यों चुप हो गए? पार्टी वाले नहीं, अब क्यों चुप हो गए? सबका देखो ना, सिर्फ यादव की। बस यादव का होता है यार आप देख लो, मुलायम सिंह के राज में सिंह यादव 5-5, 6-6 लाख रुपए अभी लेकर पुलिस की भर्ती करते थे। योगी ने भर्ती करवाई, जो इलिजिबल था वो 15,000 अभी यादव भर्ती हुए हैं। योगी अब तो घूस नहीं, यादव इलिजिबल है इसीलिए जाते हैं। 6-6 लाख रुपए कौन लेता था? मेरे घर के मेरे वो लड़के ने 8 लाख रुपए दिए थे मुलायम सरकार में। दिखाओ कहाँ है, झूठ मत बोलो, 8 लाख रुपए झूठ मत बोलो। अरे भैया जाके पूछ के आओ, अब क्या हो गया भाई? जिसने पुलिस में भर्ती हुआ जाके पास डाटा है, इसे यादव भरे भाई, जिसमें टैलेंट है वो भरा गया। अब कहानियां मत बनाओ। पहले ये बताओ, अखिलेश यादव के टाइम में पेमेंट कितने दिन में होता था, ये बताओ गन्ने का, बताओ। और अभी बोलो, बात कर लो यार, इनसे जवाब। मैं गन्ने की बात नहीं कर रहा था, ये भर्ती की बात कर रहे थे। नौकरी की बात करते हो? सुनो भैया, एक मिनट की बात कर रहे थे भैया, एक मिनट। सेल्फ सेंटर सर, गंदगी दिमाग से निकाल दो अपने। एक मिनट पहले बात। जो अखिलेश यादव थे, बस यादव की भर्तियां करवा रहे थे। अभी यादव 15,000। सुनो, कल्याण सिंह के राज में मतलब अभी 15,000 यादव भरे तो योगी ने भरे होंगे ना अभी तो। मुलायम सरकार को हाँ, योगी जी की सरकार में हुए हैं, जो इलिजिबल थे हुए। तो अच्छी सरकार कौन सी? फिर दिक्कत कहाँ सरकार से? ये जो जातिवाद फैला रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। सरकार से दिक्कत कहाँ पे? इस बात की गारंटी नहीं, देते नहीं। हो? नहीं, बात तो सुनो। हाँ। ये उसकी अखिलेश जी की सरकार में बिना पैसे भर्ती होते थे, अब 15,000 हुए, वो बिना पैसे हुए ना। इस भाई के 8 लाख की गारंटी मांग रहे हो, दिखाओ। ये पर्ची लेगा घूमेगा अब उस टाइम 8 लाख दिए थे, जिसने दे रखे हो वो बताएगा अगला। अभी भी पैसे से हो रहा है, बाबा नहीं लेता टन्नी, बाबा नहीं लेता टन्नी।
तुम कह रहे हो ना पैसे से अभी मेरा भाई भर्ती हुआ है, ठीक है, 2-3 महीने हुए, ज्यादा नहीं। मेरे चाचा का लड़का यादव है, वो यादव है, लेकिन मैं घरेलू मार भर्ती हुआ। क्या भर्ती हुआ? आर्मी में भर्ती हुआ है। ये ना कहो पैसे लेके हुआ है, कामयाबी से हो रहा है हर कोई काम। फूफा के अभी 2 भाई थे, फिर वो पैसे की नाला बीच में 10-10 लाख रुपए देकर हुए हैं। कौन दरोगा हुए हैं, दरोगा बने दिमाग से अपना मेल निकाल। ठीक है भाई, घूसखोरी नहीं रह गया। तुम गलत कह रहे हो इस बात को। घूसखोरी नहीं है अब ना कहो, अब ना कहो घूसखोरी है, अब खत्म हो चुकी घूसखोरी है। घूसखोरी है, लेकिन देते होगे तुम्हारे सामने तुम्हारा हिसाब घूसखोरी लेंगे, जो लेगा वो तुम्हारे तुम लेते होगे इसलिए। अच्छा सुनो, 1 मिनट, तुम्हारे तुमको दिखा अबे सुनो, घूस ले गए। सुनो, बिल्कुल आप नौकरी की बात हो जाता बात, घूस लेते ही। भैया अरे मुझे अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो चाचा? सुनो, अब ये नौकरी की बात करते हैं, ठीक है। कल्याण सिंह के राज में सेल्फ सेंटर की पढ़ाई होती थी, जो स्कूल में एग्जाम दो, स्कूल में पढ़ लो। जिसका घर का लड़का है टीचर है, उसके लड़के पढ़ रहे, वो 100% लेकर आ गए, ठीक है। सिंह की राज की बात मैं कल्याण सिंह की राज में था ही नहीं। योगी सरकार में भी सेंटर जाता है ना, दूसरे एग्जाम में, दूसरे स्कूल में एग्जाम होता है ना। अखिलेश यादव ने क्यों कर दिया था? मुलायम सरकार ने क्यों कर दिया था सेल्फ सेंटर? तो नौकरी कहाँ से मिले? मेरिट के आधार पर लोग नौकरी ले लेते थे। यार अभी भी तुम्हें अगर यूपी से दिक्कत हो रहा है तो कब तुम सुधरोगे ये बताओ? ये कभी नहीं सुधर सकते यार भैया। 0 से लेके 100 तक पहुंच गया तुम्हें यार, फिर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रहा। कैसी बात करते हो दोस्त यार, तुम हमारे भाई हो यार। एक बनारस के बगल में एक जिला है भदोही, संत रविदास नगर, वहाँ पे गलीचे का एक्सपोर्ट होता था विदेश में, ठीक है। जब मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया, नोटबंदी कर दी, तो जीएसटी जो बायर खरीदने वाले थे विदेशों में, तो उन्हें महंगा पड़ने लगा। वो गलीचा, कालीन, कारपेट जो भी है, अरे महंगा पड़ने लगा। और वही चीज चाइना बना रहा है, चाइना सस्ते में बेच रहा है और चाइना का बिक रहा है। अभी वहाँ पे कारपेट का कारपेट का काम खत्म होने की कगार पे है, पता कर सकते हो आप बड़े भाई हो मेरे, बुरा मत मानना, ये लेते जाओ यार प्लीज। आपको कुछ पता नहीं बड़े भाई, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ रहा हूँ यार, लॉलीपॉप लेते जाओ यार। कुछ नहीं मालूम है आपको? हाँ, कुछ नहीं पता है? बताओ बताओ नहीं बताओ मालूम है आपको? बताओ बताओ बताओ, यूपी तुम का बताओ, बिहार फिर जवाब नहीं देता, बताओ। गलीचे के बारे में पता है तुम्हें? गलीचे के बारे में पता है? अरे भैया मेरी सौ के सीधी की एक बात, इनको ना मत बीच में, योगी से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, रोजगार क्योंकि की इनके यार, अंदर जातिवाद भरा रोजगार पड़ा है। कहाँ नहीं है, ठीक है? नहीं है रोजगार। अभी रोजगार एक मिनट, रोजगार भैया वहाँ नहीं है, जो खत्म नहीं चाहता काम। दूसरी जगह ना जो भी बचा था वो भी खत्म हो गया। भैया मैं तो फ्री नहीं हूँ, खत्म हो गया। मैं अनपढ़ हूँ भाई, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बताता हूँ, मेरे लिए रोजगार बहुत है। जो पढ़े लिखे हैं वो कह रहे नहीं है मेरे लिए। अरे तुम करना चाहो तब ना है यार। तुम कहते हो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सीट चाहिए, हर एक को सीटी मिलेगी, हर एक को सीटी दूं, अच्छा। हर एक को सीटी दे देंगे, बाकी कहाँ जाए फिर? बाकी कहाँ जाए? कुछ और भी काम कर लो यार, कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, क्यों रोजगार नहीं? 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग दुकान खोल कर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो 100 लोग दुकान खोलकर बैठ जाएंगे, सब बेचने वाले ही रहेंगे। मत खोलो, ऑटो चला लो, रिक्शा चला लो, वो भी नहीं है सब्जी बेच लो, सब्जी नहीं चने बेच लो, 50 काम मैं दे दूं तुम्हें, नहीं है तो मेरे साथ चलो, काम दिलवाता हूँ तुम्हें, चलो। बेच लो, अरे यार इनाम 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 इनाम, लॉलीपॉप ये रह गया तुम्हारा। अरे यार वो कहो जो कहनी चाहिए, कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ है भाई, सब कुछ है, करने वाला होना चाहिए, सब कुछ है, कुछ गलत नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक हो रहा, मस्त। और गुंडे जो है हमारे यहाँ के गुंडे, यूपी के, अभी बिल में घुसे पड़े हैं, वो पता ही नहीं चल रहा कौन से बिल में। अब योगी जी में पानी डालेंगे तब निकलेंगे वो।